अस्सलाम, आज हम करेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या 2 - x स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। अब सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को उठा के इस तरफ ले जाते हैं। जब इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस 7x ये वाला एज इट इज़, ये 2 यहाँ पे प्लस में दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन को सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला इम्प्लीमेंट हम तब करेंगे जब क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया तो ए एक्स स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है हमने क्या लिख दिया, ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1, तो 1 लिख दिया। और बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स के साथ क्या है 7, तो 7, और सी इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो उठा के हम लिख देंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह आ गई, ए बी और सी की वैल्यूज़। तो वो किस तरह आएंगी, एक्स के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो, और फिर एक्स के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो बी, और जो सी वाली वैल्यू होगी वो एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कोई भी हमारे पास एक्स वाई जी नहीं है, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। फार्मूला हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस के रूट बी का स्क्वायर है, यानी कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की बार क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, और बी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू क्या है -2, अवर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो -7 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 अवर 2 1 ज़ा 2, तो -7 एज इट इज़ प्लस माइनस 49 स्क्वायर रूट 49 प्लस 8 कितने हो गए, 49 प्लस 8 हमारे पास होते हैं 57, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 57 अवर 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 बाई 2। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, एक्स के साथ हमारे पास 8 है तो इसलिए 8, और सी की वैल्यू क्या है 1। फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब वैल्यूज उसमें पुट की, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 1 अवर 2 इंटू 5, -8 एज इट इज़ प्लस -8 8 ज़ा 64 माइनस 5 4 ज़ा 20 21 ज़ा 20 होता है, तो अवर 5 2 ज़ा 10, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 माइनस 20 कितने होते हैं 44 अवर 10। तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे काम हो सकता है। देखिए अब अगर हम इस 44 का LCM लें, ये जो 44 है 2 22 टाइम्स 44, 2 11 टाइम्स 22 और 11 1 टाइम्स 11, तो 2 का स्क्वायर और साथ क्या हमारे पास 11, तो स्क्वायर रूट। अब जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो जब ये स्क्वायर रूट डालेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 11 अंदर आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 11, इस स्टेप के बाद आ जाएगा -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट 11 अवर 10। अब ये 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 1 ज़ा 2, तो 2 दोनों हमने तो कैंसिल, वो इसको कॉमन ले लेंगे, इनटू 2 जब बाहर गया तो 2 4 ज़ा 8 -4 अंदर प्लस माइनस यहाँ पे 2 बाहर चला गया तो पीछे रह गया स्क्वायर रूट 11 अवर 10, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 बाई 5। सोल्यूशन सेट भी हमारे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 बाई 5। नंबर 3 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x एज इट इज़, ये प्लस में था दूसरी तरफ जाके आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3, बी की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है -4 स्क्वायर रूट 3, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है स्क्वायर रूट 3, तो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू है हमारे पास एक्स के साथ वाली जो वैल्यू होती है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है यानी कि 1, तो बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अवर 2a। वैल्यूज इसमें पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस
4 4 ज़र 16 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये चीज़ कहाँ से आई पहले ये देखें, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे माइनस बी था, बी की वैल्यू क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और सी की वैल्यू क्या है -4 स्क्वायर रूट 3, वो लिखी अवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्योंकि एक वैल्यू स्क्वायर रूट 3 थी। तो अब ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये 4 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 फार्मूले वाला और 4 जो सी की वैल्यू के साथ है, तो 4 4 16 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बाकी वाली वैल्यू एज फिलहाल के लिए, और नीचे वाले 2 स्क्वायर रूट 3 भी एज इट इज़। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 3 ज़र 48 अवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 कितने थे 49 अवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब 49 है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि अगर हम 49 कैल्शियम लेना तो 7 7 से 49, 7 1 ज़र 7, तो ये 7 का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में, -1 प्लस 7 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 और -1 माइनस 7 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये ऐसे। फिर हमारे पास क्या एक्स इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7, फिर हमारे पास क्या -1 प्लस 7 यानी कि प्लस माइनस -7 में से 1 गए 6, वो चीज़ हमने इधर लिखी 6, और साथ हमारे पास नीचे आ गया 2 स्क्वायर रूट 3, तो 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, ऊपर क्या आ गया 3 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट 3। अब ये 3 है तो क्या मैं इसको 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए तो हमारे पास बाकी 3 आ जाता है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख दूँगी। जब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 2 दफ़ा है, तो मैं उसको 2 दफ़ा लिख लिया स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, नीचे भी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ये 3 के साथ कैंसिल, पीछे आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 7 कितने होते हैं 8, तो आ जाएगा आंसर तो आ जाएगा हमारे पास -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो इधर हमारे पास क्या है एक्स इज इक्वल टू -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, एक्स इज इक्वल टू -4 बाई स्क्वायर रूट 3, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर रूट 3 और दूसरा -4 बाई स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 3x, इस 3x को उठा के ले आते हैं 4x स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस में था -3x माइनस 14 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 और सी की वैल्यू हमारे पास है -14। फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यूज पुट की, b की वैल्यू क्या थी 3, उसको पुट किया, ये -3 था तो ये -3 तो पुट किया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या थी 4 और बी की वैल्यू सी की वैल्यू थी -14 ओवर 2 इंटू 4, यानी कि ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3 यहाँ पे आ गया, प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -3 का स्क्वायर है यानी कि -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़र 9, तो हमारे पास आ गया 9, 4 4 ज़र 16 16 14 टाइम्स आ गया 242 ओवर 4 2 ज़र 8। अब हमारे पास ये देखें x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 2 43, इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 बाई 8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 बाई 8। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। अब इनको हम तरतीब से लिख लेते हैं 6x स्क्वायर, उसके बाद -7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है -7 और सी की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, अब फार्मूला हमारे पास क्या x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, उसको हमने पुट किया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू क्या थी -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 6 और सी की वैल्यू क्या है -3 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस प्लस और साथ आ गया 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस माइनस यहाँ पे क्या था माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 4 6 ज़र 24 और साथ ये 3 एज इट इज़ ओवर 6 2 ज़र 12। एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49
प्लस 24 3 ज़ार 72 ओवर 12। उसके बाद हमारे पास और है अब हमारे पास क्या होगा, ये जो 49 है 49 और ये जो 72 है इनको ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा, बाकी चीज़ एज इट। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x = 7 प्लस माइनस, अब ये हमारे पास 121 था, 121 हमारे पास अगर एलसीएम लें तो 11 11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11, तो ये 11 का स्केयर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11, हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11/12। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे। 7 प्लस 11/12 7 माइनस 11/12, तो 7 प्लस 11 कितने होते हैं 18/12, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि 7 के साथ कुछ नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 गए 4 साथ, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो एक दफ़ा सोल्यूशन सेट हम किस तरह लिखेंगे 3/2 और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा -1/3 जो कि ये वैल्यू आई थी इसका आंसर।